Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video today we are going to do the remaining part of class 4th maths chapter building with bricks. स्टार्टिंग के कुछ इसके टॉपिक्स हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. होपफुली वो आपने देख ली होगी, आपको समझ में आ गई होगी. अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जाली का पैटर्न हम लोग देख चुके थे इसमें. नेक्स्ट है कैन यू सी द विंडो. आपको यहाँ पर ये विंडो दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं झरोखा. इन द फोटो ऑफ द स्कूल, ये स्कूल की ही एक पिक्चर ली गई है विंडो की, झरोखा की. झरोखा जो क्रिएट किया जाता है ब्रिक्स के थ्रू ही, ब्रिक्स यहाँ पर नहीं लगाई गई है, इसको खाली छोड़ दिया गया है जिससे ये एक विंडो जैसा लुक दे रहा है. नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हेयर, यू कैन शेड इट ब्लैक. अब आपको क्या करना है, ब्लैक कलर चूज़ करिए और यहाँ पर जिस भी उसमें आप चाहते हैं कि ये खाली छोड़ा जाए, वहाँ पे आप विंडो क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें आप ब्लैक से ऐसे कलर कर देंगे जिससे कि वो लगे कि ये खाली है, यहाँ पर ब्रिक नहीं है. ओके, इस तरीके से आप अपना एक झरोखे का पैटर्न यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस जाली इज़ फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला. ये आपको जो जाली यहाँ पर दिख रही है ये एक केरला की लाइब्रेरी की बिल्डिंग की है. ये देखिए कितने क्रिएटिवली ये बनाई गई है. सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक इज यूज टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल. देखिए किस तरीके से जो एज है एक ब्रिक की बाहर की तरफ निकाल के, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा बाहर की तरफ वो करके एक ट्रायंगल शेप यहाँ पे दी गई. आप ये देख रहे हैं ट्रायंगल की तरह बाहर निकाला गया. तो बहुत क्रिएटिविटी इसमें दिखाई गई है जिससे कि ये ब्यूटीफुल लगे. हैव यू सीन ब्रिक दैट लुक लाइक ट्रायंगल. क्या आपने ब्रिक देखी है जो ट्रायंगल जैसी दिखती हो? कई बार आपने देखा होगा ये जो फ्लावर बेड बनाते हैं उसमें चारों तरफ इस तरीके से ब्रिक्स को फिक्स कर दिया जाता है, तो वो ऊपर ट्रायंगल की शेप में बाहर दिखती है, बाकी वो अंदर होती है आपके अर्थ के, ज़मीन के अंदर. लुक एट द ब्रिक अराउंड द ट्री इन दिस प्लांट. इस प्लांट के चारों तरफ जो ब्रिक्स लगाई गई है उनको आप ध्यान से देखेंगे. डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो. आपको इस फोटो में आर्क दिखाई दे रही है. ये देखिए झरोखा, ये जो यहाँ पे आपको जाली दी हुई है इसके ऊपर ये जो है इसको आर्क कहते हैं. दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद. ये फैज़ाबाद के एक स्कूल की पिक्चर है. फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम. अब आपको अपने चारों तरफ कुछ और आर्क्स ढूंढनी है और उनको यहाँ पर ड्रॉ करना है. हैव यू सीन आर्क्स इन ब्रिजेस. क्या आपने ब्रिजेस में आर्क्स देखे? देखिए जब आप किसी उसके नीचे से जाते हैं तो ये जो है आपकी शेप, इसे आर्क कहते हैं. एक सर्कल का जो पार्ट होता है उसे वैसे भी आर्क कहा जाता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इसको. वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क. और कहाँ पर आपने ऐसी आर्क देखी है? तो अगर आपने कोई रिवर का ब्रिज देखा हो, ऑन अ रिवर्स ब्रिज, वो उसके वहाँ पर एक आर्क होती है. फिर कहीं और अगर आपने देखी हो ऐसी आर्क, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज अ स्पेशल आर्क. अब देखिए आर्क वैसे तो हमने यूं ही देखी थी, बिल्कुल थोड़ा सर्कल का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पेशल तरीके से उसको बनाया गया है यहाँ पे डिज़ाइन करके. इन दिस फोटो फ्रॉम ओरका, ये ओरछा की एक फ़ोटो है ये. सी हाउ द आर्क इज़ मेड. देखिए आर्क कैसे बनी है. इट इज़ अ नाइस नेम. इसका एक बहुत अच्छा नाम भी है और नाम है घूंघट वाली मेहराब. द आर्क्स विद अ वेल. एक आर्क जिसमें कि घूंघट लगा हो, घूंघट वाली मेहराब इसका नाम रखा गया है. इजंट द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटिफुल. यहाँ पे जो विंडो की जाली है देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स. ये किसी वायर से या फिर जो आपके यहाँ पे जो विंडो होती है लोहे से नहीं बना, ये बहुत पतली पतली ब्रिक्स से ही बना हुआ है. हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स? लुक अराउंड. क्या आपने कोई पतली ईंटें देखी है अपने चारों तरफ? आप देखिए और ढूंढने की कोशिश करिए. ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है. अगर आप कभी विलेजेस में जाते हैं, कोई पुराना घर आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आर्क्स, जाली और झरोखे ये आपको ज़रूर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. जमाल एंड कालू द मेसन ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स यूज्ड मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक. जमाल और कालू बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो अलग अलग टाइप के ब्रिक्स यूज़ करते थे. सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो. देखिए आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई भी है कुछ बहुत जो थिन, बहुत पतली ब्रिक्स हैं, कुछ नॉर्मल जो आपके यहाँ की साइज़ की होती है, कुछ बहुत लंबी है और बहुत थिन है. ये अलग अलग टाइप के ब्रिक्स. और ये देखिए यहाँ पर इसमें कुछ डिज़ाइन वाली ब्रिक्स भी है, वो यूज़ करते थे. विच ऑफ द ब्रिक हैव कर्व्ड एजेस. इनमें से कौन सी वो ब्रिक है जिसके एजेस जो है वो कर्व्ड हैं? तो ये वाली वो ब्रिक्स हैं जिनके एज जो है वो थोड़े से कर्व्ड हैं. हाउ मैनी फेस डू यू सी इन द ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक. जो सबसे लंबी ब्रिक है उसका कितना फेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इसका सिर्फ एक ही फेस दिख रहा है, ये सिर्फ ऊपर से ही दिख रही है, यहाँ पे भी बिल्कुल क्लैरिटी है नहीं, तो यहाँ पे ओनली वन फेस. इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस. क्या कोई ऐसी ब्रिक होती है जिसमें 6 से ज़्यादा फेस हो?
सो 6 से ज़्यादा फेस ब्रिक में नहीं होते, सो आंसर इज़ नो। एक ब्रिक में 6 फेसेस होते हैं। फाइंड आउट, पता करिए द साइज ऑफ ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइजेस? आपने अलग अलग साइज़ की ब्रिक देखी होगी। टेक वन ब्रिक, कोई एक ब्रिक ले लीजिए, उसको मेजर करिए, आपको खुद करना है। हाउ लॉन्ग इज इट, ये कितनी लंबी थी? लगभग 10 इंचज़ की एक ब्रिक होती है। वाइड विड्थ की बात करें तो 4.5 की होती है। हाउ हाई, हाइट की अगर बात करें तो 3 इंचज़ इसकी हाइट होती है। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ 1 मीटर लॉन्ग वॉल। मुनिया जो है एक मीटर की लंबी वॉल बनाना चाहती है। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? लगभग कितनी ब्रिक्स उसको एक लाइन में पुट करनी पड़ेगी? 1 मीटर में अप्रॉक्स 39-40 इंचज़ होते हैं, तो आई थिंक 4 ब्रिक्स काफ़ी होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक एंड ब्रिजेस, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। वो एक ऐसे भट्टी के पास रहते हैं जहाँ पर ब्रिक्स बनती है। आपने ये देखा भी होगा। कैन यू सी हाउ हाई द चिमनी हेयर? आप देख रहे हैं कि कितनी जो चिमनी है यहाँ पर कितनी बड़ी है। ये लगभग कितनी बड़ी होगी? आपको गेस करने के लिए पूछा गया है यहाँ पर कि ये 5 मीटर होगी, 15 मीटर या 50 मीटर। तो आप देखेंगे बहुत बड़ी होती है, तो आई थिंक अप्रॉक्स 50 मीटर होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ताकि जो धुआं है वो ऊपर रहे, नीचे होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी यहाँ पर। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट पैटर्न्स ऑफ ब्रिक। गणेश और साहिबा को ब्रिक्स के पैटर्न देखना बहुत अच्छा लगता था। पैटर्न्स ऑफ ब्रिक इन लॉन्ग लाइन केप्ट टू ड्राई, जो कि बाहर सूखने के लिए रखी हुई थी बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, उन्होंने ये भी देखा ब्रिक्स कैसे बनती है। हेयर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल्न, यहाँ पर ब्रिक जो किल्न थी उससे कुछ पिक्चर्स दी गई है। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, लेकिन ये आगे पीछे हो गई है। लुक देम केयरफुली और करेक्ट ऑर्डर लिखिए, इनको ध्यान से देखिए और सही ऑर्डर बताइए कैसे जो ब्रिक बनती है उसका सही ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो जो अर्थ है उसको डग आउट किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है, तो सबसे पहला स्टेप ये है आपका। उसके बाद इसमें उसको रखा जाता है, जो ये सांचा होता है जिसमें प्लेस किया जाता है, तो दूसरा स्टेप ये है आपका। उसके बाद उसको उल्टा करके यहाँ पर रखा जाता है शेप में, और फिर उनको जब थोड़ा सूख जाती है के ऊपर रख दिया जाता है सूखने के लिए, और फिर किल्न में उनको भट्टी में पकाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सही स्टेप्स अगर हमें बताने हैं तो ये है CDBA। ओके, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको CDBA। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ? सॉइल से कैसे मतलब ब्रिक बनाई जाती है? लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप में आप इसको डिस्कस करेंगे। हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न? क्या आपने कभी कोई ईंटों की भट्टी देखी है? डू यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? क्या आप सोच सकते हैं कि लगभग कितनी वहाँ पर ब्रिक्स रखी जाती होगी? आई थिंक 1 लाख अराउंड, बहुत ब्रिक्स होती है, लाख, अप्रॉक्स 1 लाख। देर आर मैनी ब्रिक्स किल्न इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी ब्रिक्स की जो किल्न है वो है थाउजेंड्स ऑफ देम, कई हज़ारों हैं। मोर देन 100,000। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? 100,000 कितना बड़ा नंबर हो सकता है? दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। 100,000 को हम लोग 1 लाख कहते हैं, और उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 1 और पीछे 5 zeros, 1s, 10s, 100,000, 10,000। 10,000 तक आपने 3rd क्लास में पढ़ा था, अब आप lakhs तक पढ़ेंगे। दिस इज 1 लाख। फाइंड आउट, लुक एट द फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। ये ट्रक जो है लगभग कितनी ब्रिक्स जो है वो कैरी कर सकता है? अराउंड 3,000 to 4,000 ब्रिक्स एक ट्रक कैरी कर सकता है एक बार में। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम दिस ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। उसके बाद आप ट्रक ड्राइवर से भी ये पता कर सकते हैं। फिर कुछ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है आपके। भजन बाइज ब्रिक, भजन ने ब्रिक्स खरीदी। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, भजन जो है वो ब्रिक्स खरीदने के लिए जाता है। गिव द प्राइस वॉज गिवन 1,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स। जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो एक ब्रिक का रेट नहीं होता, वो 1,000 ब्रिक्स का रेट बताते हैं कि 1,000 ब्रिक्स जो है वो कितने की है। लेकिन अलग अलग प्राइजेस हैं। देखिए, पुरानी ब्रिक्स अगर आप लेंगे, पुरानी ईंटें, तो 1,000 ब्रिक्स आपको 1200 में मिल जाएगी। अगर आप नई लेंगे इंतापुर से तो आपको 1800 मिलेगी, 1800 में मिलेगी 1,000 ब्रिक्स। अगर आप नई लेंगे ब्रिकाबाद से तो फिर 2,000 की मिलेगी। ये हो सकता है इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो या ज़्यादा मजबूत हो। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, उसने कहा कि मैं ब्रिकाबाद से ही लूँगा, नई ब्रिक्स लूँगा। ही बॉट 3,000 ब्रिक्स। हाउ मच ही हैज़ टू पे, उसने 3,000 ब्रिक्स ली। 1,000 ब्रिक्स 2,000 की है तो 3,000 कितने की हो जाएगी? यानी कि ट्रिपल चाहिए तो वो 3 गुना ही उसको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 6,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ₹6,000 की हो जाएगी। 2,000, 2,000 एंड 2,000। गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो 500 पुरानी ब्रिक्स ले तो कितनी उसको अमाउंट देना पड़ेगा?
1000 ब्रिक्स हैं 1200 की, ओल्ड ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। 500 मतलब 1000 की आधी, तो 1200 के आधे ही रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि ₹600। डू दिस विदाउट राइटिंग, ये आपको ओरली ही सॉल्व करना था। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सब हम लोग वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।